हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं हूँ अपने एडेनियम्स के पास। और एडेनियम्स पे आज मुझे कुछ काम करना है। एक्चुअली कल भी मैंने कुछ एडेनियम्स को खाद वगैरह दी है और उनको ठीक ठाक किया है, वीड्स निकाली हैं। और आज बारी है बचे हुए कुछ एडेनियम्स को ठीक करने की। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से एडेनियम को मैं मैन्योर कर रही हूँ और किस तरह से उनकी मिट्टी को मैं ठीक ठाक कर रही हूँ। पॉट चेंज इस समय मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पॉट चेंज किया है। तो जहाँ तक वेदर की बात है और एडेनियम्स के लिए सभी लोग वेदर की बात करते रहते हैं। तो मैं फ्रेंड्स पुणे में रहती हूँ और यहाँ पर वेदर सिर्फ मॉनसून टाइम को छोड़कर गर्म ही रहता है। और एडेनियम्स पे काम करना मेरे लिए काफ़ी इजी रहता है। हर मौसम में ही विंटर्स यहाँ होती नहीं हैं और उस टाइम पर भी मैं एडेनियम्स की रीपॉटिंग या उन पे और भी कोई काम मैं कर सकती हूँ। तो आज इस समय गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं सवेरे सवेरे जल्दी ही आ गई हूँ और एडेनियम्स पे मुझे थोड़ा काम करना है। तो चलिए कुछ काम करते हैं अपने एडेनियम्स के साथ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एडेनियम्स मैंने टेबल से हटा दिए हैं और उनको रख लिया है नीचे, क्योंकि मुझे करना है इन पे कुछ काम। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी, तो सबसे पहले तो मैं इनके वीड्स निकालने वाली हूँ। ये देखिए, क्योंकि आजकल मौसम गर्म है और अच्छा पानी पड़ रहा है और ओपन में रखे हुए हैं ये प्लांट्स, तो वीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि मैं वीड्स डेली ही थोड़ा बहुत निकालती रहती हूँ, फिर भी काफ़ी वीड्स हो रहे हैं। तो मैं इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करके इसके सारे वीड्स निकालूंगी। फिर मैं इसकी थोड़ी सी मिट्टी हटाने वाली हूँ और उसके बाद मैं इसको मैन्योर करूँगी। तो चलिए अब मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए पहले ये सारे फ्लावर्स हैं जो कि आज गिर गए थे इससे। हालांकि एडेनियम के फ्लावर्स काफ़ी दिन तक टिकते हैं, बट अभी गर्मी बहुत है अपने में, तो अक्सर ऐसा होता है कि फ्लावर्स जो है वो सूख से जाते हैं प्लांट पर ही, तो मैं उन्हें तोड़ देती हूँ। तो ये वैसे ही फ्लावर थे। और ये देखिए, ये रेड कलर के डबल पेटल फ्लावर्स हैं और ये अभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। हालांकि ये भी कई दिन हो गए हैं खिले हुए। तो आजकल फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हो रही है सारे एडेनियम्स पर और फ्लावरिंग होती रहे सारे प्लांट्स पे और सारे प्लांट्स हेल्दी बने रहें, इनका कॉर्डेक्स अच्छा रहे। इसके लिए आज मुझे इन पर थोड़ा काम करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं मिट्टी को ऊपर नीचे करके जो छोटे छोटे वीड्स हैं इनको इसमें से निकाल लेती हूँ। तो ये सब वीड्स हैं, देखिए। तो हम कुछ भी इसमें खाद वगैरह डालते हैं, कोई भी मैन्योर डालते हैं, तो सारे वीड्स ले लेते हैं क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर होते हैं और एडेनियम को नहीं मिल पाती हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। तो इनको वीड्स को निकालना समय समय पर थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही है। धीरे धीरे मैं सारे ही एडेनियम्स में वीड्स निकालने का काम सबसे पहले कर रही हूँ और मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो आप चाहें तो ये काम बिल्कुल सूखी मिट्टी रखकर भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ गर्मी नहीं पड़ रही है अभी। बट हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो हम डेली वाटरिंग करने आ ही जाते हैं। तो एडेनियम्स भी अछूते नहीं रहते हैं, उनमें भी पानी हम डाल ही देते हैं, चाहे हम थोड़ा ही डालें। तो इसके लिए मिट्टी अभी थोड़ी सी गीली ही है, बिल्कुल सूखी नहीं है। हालांकि काफ़ी ड्राई है मिट्टी, फिर भी बिल्कुल ड्राई नहीं है। तो अगर आपके यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है अभी और आप एडेनियम पे वर्क कर रहे हैं, तो चाहे तो मिट्टी को सूखा ही रखिए और उस समय ही इन पर काम करिए। तो इस तरह से मैं सारे वीड्स निकाल लूँगी। कुछ को मैं हाथ से निकाल रही हूँ और कुछ को मैं मिट्टी को ऊपर नीचे कर कर निकाल रही हूँ। और इस तरह से मिट्टी भी थोड़ी सी मैं बाहर कर दूँगी, थोड़ी सी मिट्टी मैं बाहर कर दूँगी और थोड़ी सी जगह बनाऊँगी मैन्योर डालने के लिए, और उसके ऊपर से मैं वापस फिर और मिट्टी
ऐड करूँगी। तो ये भी कॉर्डेक्स देखिए कितना बड़ा है और ये भी मेरा काफ़ी पुराना एडनियम है। तो ऐसे पुराने बहुत सारे एडनियम मुझे आज काम करने के लिए मैंने बाहर निकाल लिए हैं, उनको ही चुना है पुराने एडनियम्स को काम करने के लिए। तो वही मेरे सामने सारे रखे हुए हैं और उन पे ही आज मैं वर्क कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी को ऊपर नीचे करते हुए सारे वीड्स इसमें से निकाल दिए हैं और जो मैंने साइड में छोटे छोटे पत्थर वगैरह रखे हुए थे और वो भी इनको मैंने ये सब छोटे छोटे स्टोन्स मैंने रखे हुए थे, इनको भी मैंने निकाल दिया है। इसके अलावा मैंने इसकी थोड़ी मिट्टी भी कम कर दी है। ये मिट्टी मैंने इसमें से बाहर निकाल दी है। तो अब मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट है जो कि हम लेके आते हैं पूरी 50 किलो। तो वो हम थोड़ी सी निकाल के लाए हैं इन प्लांट्स में डालने के लिए। इस वर्मी कंपोस्ट के अलावा मैं लाई हूँ बोन मील। तो ये है बोन मील। तो इस बोन मील और वर्मी कंपोस्ट दोनों को ही मुझे इसमें डालना है। तो उसको अब चलिए हम ऐड करते हैं इस प्लांटर में और यही काम मुझे धीरे धीरे सारे प्लांटर्स के साथ जिसमें एडनियम लगे हुए हैं ये सब करना है। फ्रेंड्स, पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट चारों तरफ। ये देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ बिछा दी है। तो मैंने इसीलिए मिट्टी को निकाल लिया था क्योंकि इससे थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर से मिट्टी जो है वो इसमें ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं मिट्टी निकालती नहीं। तो एडनियम को बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए होती है। अब मैं अगर वर्मी कंपोस्ट और जो भी बोन मील में डालूँगी उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत है, तो थोड़ी सी और मिट्टी मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट पहले हम ठीक से डाल देते हैं। तो ये मैंने चारों तरफ डाल दी है। अब इसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें बोन मील। तो ये है बोन मील जो कि बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए और इसकी कॉर्डेक्स की ग्रोथ के लिए हम एडनियम्स में इसको डालते हैं। तो ये मैं साइड से थोड़ा थोड़ा डालूँगी और इसको ही ऐसे करके हम मिक्स कर देंगे। तो ये बोन मील और वर्मी कंपोस्ट दोनों ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो समय समय पर हम ये सब मैन्योरिंग एडनियम्स के साथ करते रहते हैं। हमेशा ही वर्मी कंपोस्ट और बोन मील मैं नहीं डालती हूँ एडनियम में। अभी मैं काफ़ी टाइम के बाद इनको दे रही हूँ। अदरवाइज़ हम कुछ ना कुछ जब मैन्योर करते रहते हैं तो कभी मैं इसमें NPK डालती हूँ। NPK के कुछ दाने इनफ होते हैं इनमें फ्लावरिंग के लिए, या फिर मैं DAP डाल देती हूँ कुछ दाने। तो कुछ ना कुछ मैन्योर मैं इसमें करती रहती हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो मैं कुछ कंडे पानी में भिगोकर उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी एडेनियम में ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी हम मैन्योरिंग हमेशा करते रहते हैं। तो ये मैंने इसमें मिला दिया है कंपोस्ट और थोड़ा सा बोन मील। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर रख रही हूँ। इससे जब हम वाटरिंग करेंगे या हवाएं चलेंगी तो हमारा जो मैन्योर है वो बाहर भी नहीं आएगा और थोड़ी सी मिट्टी भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा आज का काम है सभी प्लांट्स के साथ। तो अगर आप अपने प्लांट्स को इस मौसम में जो कि अब थोड़ा गर्म हो गया है फ्लावरिंग चाहते हैं बहुत सारी एडनियम में, तो इन प्लांट्स को मैन्योर करना ही होगा। तो मैन्योरिंग का एक तरीका ये भी है। इस तरह से आप अपने एडनियम्स को मैन्योर कर सकते हैं और सभी प्लांट्स को शायद कर सकते हैं इस तरह से मैन्योर। तो जैसे कि मैंने आज एडनियम्स को किया है, बस एडनियम्स में थोड़ा ध्यान रखना है मैन्योर करने के लिए कि मिट्टी को आप एक लिमिट में ही रखिए। थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद इसमें मैन्योरिंग करिए और वापस एक लेयर
मिट्टी की बिछा दीजिए उसके ऊपर। तो बस आज इस काम के साथ ही मैं इस वीडियो को बंद कर रही हूँ और सारे प्लांट्स में मैं यही काम करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी और काम को करते हुए, किसी और टॉपिक के साथ, या किसी और खूबसूरत प्लांट के साथ, या फिर किसी सुंदर से कलर के एडेनियम के साथ। कान्हा गार्डन को देखते रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।